नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। छत्तीसगढ़ के अंदर एक वीडियो वायरल हुई। एक कलेक्टर ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया, उसका मोबाइल तोड़ दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा की जाने लगी। लेकिन जैसे ही यह खबर वायरल हुई, सबने एक स्वर में कहा कि इस डीएम को, इस कलेक्टर को हटाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की जाने लगी कि इसको हटाइए। भूपेश बघेल ने इस डीएम को तत्काल हटा दिया। ये वीडियो रात को वायरल हुई थी और सुबह ये खबर आई, इस डीएम को हटा दिया गया। हमने भी ये खबर की और कुछ लोग जो हमारे आलोचक हैं वो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी की बहुत बुराई करते हैं, आप कांग्रेस के बारे में नहीं बोलते हैं। तो देखिए साहब, उनके लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी जी अभी सत्ता में है, बीजेपी अभी केंद्र में सत्ता में है, इसलिए सवाल उनसे पूछे जाएंगे। जब कांग्रेस होगी तो कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे। और यहां पर कांग्रेस सत्ता में थी छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ की सरकार से कड़े शब्दों में कहा था कि इसको तत्काल हटाइए। और अगर आप नहीं हटाएंगे तो आप में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये हम अब नहीं कह रहे हैं, ये हमने तब कहा था जब इसको हटाया नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि इस डीएम को हटा दिया गया है तब हम अपनी पीठ ठोक रहे हैं, तब हम अपनी वाहवाही कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वीडियो भी सुना देंगे कि हमने तब क्या कहा था, कांग्रेस को किन शब्दों में हमने छत्तीसगढ़ की सरकार को लताड़ने का काम किया था, वो भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप भूपेश बघेल का ये ट्वीट आप देखिए। और इन्होंने तत्काल प्रभाव से उनको हटाया और खुद से इस बात का संज्ञान लिया। भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा, 10:21 पर इन्होंने सुबह 23 मई की ट्वीट किया और इसमें लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए। तो इन्होंने तत्काल इसको हटा दिया। अब आप वो वीडियो देखिए जहां पर हमने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को लताड़ने का काम किया था, और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि हमने क्यों कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि अगर सोचिए यही मामला उत्तर प्रदेश का होता तो क्या होता। अगर यही मामला उत्तर प्रदेश का होता तो डीएम साहब उल्टा एफआईआर करवा देते, जिसने वीडियो बनाई है उस पत्रकार के ऊपर। उस पत्रकार के ऊपर एफआईआर हो जाती, जिस लड़के को पीटा जा रहा है उस लड़के की गलती साबित कर दी जाती, और संबित पात्रा शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि देखिए कांग्रेस का टूल किट है, नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। भला ऐसे भी क्या होता है क्या? एक प्रधानमंत्री की आप आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, फर्जी का शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे 4 कागज लेकर के कि हमने टूल किट पकड़ लिया। अब आप सुनिए कि किस तरह से हमने कांग्रेस की सरकार को लताड़ने का काम किया था, और उसके बाद में आपको सुनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में डीएम साहब खुलेआम धमकी दे रहे थे, उनका कुछ नहीं हुआ था, और यहां पर एक कलेक्टर का थप्पड़ मारने पर उसको हटा दिया जाता है। आप पहले हमारी वीडियो पुरानी सुनिए ताकि आपको हमारी पत्रकारिता की गहराई के बारे में कुछ समझ आ सके। और हम ये मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार इस डीएम को सस्पेंड करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर भूपेश बघेल की सरकार में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई फर्क नहीं होगा। ये हम डंके की चोट पर कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि भक्त और चमचे मत बनिए, एक नागरिक बनिए, और पत्रकार के तौर पर एक पत्रकार बनिए, भक्त और चमचे मत बनिए। क्योंकि अगर आप भक्त और चमचे बनेंगे तो ना पत्रकार बनकर के सवाल कर पाएंगे और ना नागरिक बनकर के आवाज उठा पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं डंके की चोट पर सवाल पूछिए, सरकार किसी की भी हो, आंखों में आंखें डाल करके डंके की चोट पर सवाल पूछना हमारा हक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आलोचना की गई तो डीएम को हटा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर जो डीएम हाथरस की उस पीड़िता को आप भूल तो नहीं गए हैं, वो दलित बेटी, उस बेटी के साथ में पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद में उसको इलाज नहीं मिल पाया, और इलाज नहीं मिल पाया तो उसकी मौत हो गई। और जब मौत हो गई तो आधी रात को प्रशासन ने उसको मिट्टी तेल जला करके डाल करके जला दिया। यह खबर सामने आई थी। लेकिन उसके बाद में डीएम साहब को किसकी तरफ से आदेश दिए जाते हैं? डीएम साहब उस दलित परिवार के घर पर पहुंच करके, उस हाथरस बेटी के परिवार पीड़िता के घर पर पहुंच करके उन्हीं के लोगों को डराने का काम कर रहे थे कि आप अपना बयान बदल लो, वरना मीडिया यहां पर 4 दिन की मेहमान है और फिर उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ये डीएम साहब कर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस की सरकार है,
जहां पर एक थप्पड़ मारने पर डीएम कलेक्टर को हटा दिया जाता है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां पर डीएम खुद से जाकर के धमकाने का काम कर रहे थे। ये वीडियो आप देखिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि हजारों ऐसे मामले देखने को मिल जाएंगे। आप ये मिर्जापुर की एक खबर याद करिए। इस खबर में क्या था कि मिर्जापुर में मिड डे मील का एक खुलासा किया था एक पत्रकार ने, कि मिड डे मील में नमक के साथ में रोटी खिलाई जा रही है, सब्जी वगैरह कुछ नहीं है और कोई न्यूट्रिशन नहीं है, नमक के साथ में रोटी खिलाई जा रही है। लेकिन इसी पत्रकार के ऊपर जो है वो एफआईआर कर दी थी, और एफआईआर में भी ये पवन जायसवाल पत्रकार है, और इनके ऊपर 186 की धारा, 193, 120 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बताइए कि एक पत्रकार जिसने सच को उजागर किया, उसके ऊपर एफआईआर कर दी थी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो किस तरह से कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में अंतर है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। हम यहां पर कोई कांग्रेस की सरकार का गुणगान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम कांग्रेस की सरकार के कोई प्रवक्ता नहीं है। जहां पर कांग्रेस की गलती होगी उनको जी भर करके कोसा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब देश के अंदर इतनी महामारी चल रही है, मोदी सरकार 7 साल पूरे करने वाली है। 26 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन 7 साल के अंदर, इन 7 सालों के अंदर मोदी सरकार ने किसी से एक इस्तीफा लिया हो, किसी एक मंत्री को हटाया हो, तो आप बता दीजिए। किसी को नहीं हटाया। अब देश के अंदर महामारी चल रही है, लाखों की तादाद में लोग मर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री केवल रीट्वीट, ट्वीट, बधाई देना, संदेश देना, प्रशंसा करना, केवल यह काम करते हैं। क्या ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी को चलिए नहीं हटाते हैं, तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को तो हटा देना चाहिए। यह मोदी सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं हो पा रहा है। अब आपको कुछ एक उदाहरण दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस की सरकार जब थी तो कैसे कैसे हटाया गया था। आपको कुछ एक उदाहरण दिखाते हैं, और पुराने उदाहरण में जाए उससे पहले ताजा उदाहरण से शुरुआत करते हैं। आप ये ताजा मामला देख लीजिए, 5 अप्रैल 2021 का ही मामला है, 1-1.5 महीने 2 महीने पहले का मामला है। यहां पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर, जहां पर कांग्रेस गठबंधन में है शिवसेना के साथ में, शिवसेना वहां पर मेन पार्टी है, वहां पर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार में गृह मंत्री एनसीपी के नेता अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए उनका इस्तीफा हो गया, उनको हटा दिया गया। अब आपको एक दूसरी खबर दिखाते हैं, आज तक की खबर है, और यह खबर है 30 नवंबर 2008 की। 30 नवंबर 2008 की है, और यह खबर कब की है? 26/11/2008 को देश के ऊपर हमला हुआ था। मुंबई के अंदर आतंकी हमला हुआ था, और उस आतंकी हमले के बाद में ये आरोप लगाए गए थे शिवराज सिंह पाटिल पर। शिवराज पाटिल पर आरोप लगाए गए थे कि वो अपने कपड़े ज्यादा बदल रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। वो कपड़े बदल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे, और इसीलिए जो है उनकी आलोचना हो रही थी, और उनके बारे में कहा जा रहा था कि आप देश की आंतरिक व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए। ये तब की खबर है जब कांग्रेस सरकार में थी। पत्रकारों की भाषा ऐसी होती थी। ये देखिए, गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दिया इस्तीफा, और नीचे आज तक की खबर है, नैतिक जिम्मेदारी ली। क्या पिछले 7 साल में किसी मोदी सरकार के मंत्री ने, मोदी जी ने किसी हमले की, किसी महामारी की, किसी भूल चूक की, कहीं पर कोई हादसा हुआ उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी सरकार ने ली है? पिछले 7 साल में आप देखिए, कोई नैतिक जिम्मेदारी इस सरकार ने ली हो तो आप बताइए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस की जब सरकार थी, जब यही मीडिया, यही चैनल, यही पत्रकार किस तरह से नोच नोच करके सवाल करते थे, और करना भी चाहिए, तभी सरकारें सही रहती हैं, वरना सरकारें तानाशाह होती हैं। हर सरकार के अंदर तानाशाही छुपी होती है, और जब जो सरकार लंबे वक्त तक सरकार के अंदर रह जाती है, लंबे वक्त तक अपने अपने पदों पर बड़े बड़े मंत्री रह जाते हैं, तो उनको अहंकार हो जाता है। वो मान लेते हैं कि अब हम ही राजा हैं, अब इस गद्दी पर हम ही बैठेंगे और कोई नहीं आएगा।
तब देखिए क्या कहा जाता था कांग्रेस की सरकार के बारे में और किस तरह से ये खबर आप देखिए। मुंबई में हुए 26/11 की अटैक को ये जनसंचार को ये बाद में लिखा। आपको बता दें कि तत्कालीन गृह मंत्री पर उस समय 5 बार कपड़े बदलने पर खूब किरकिरी हुई थी। इससे पहले भी पूर्व गृह मंत्री की साफ सुथरी पोशाक को लेकर के लगातार सवालों में घिरी रही। गृह मंत्री की पोशाकों के साथ में सफेद जूतों को भी काफी शौक था। आमतौर पर पूर्व गृह मंत्री सफेद जूते ही पहनना पसंद करते थे, तो जूते सफेद पहनते थे गृह मंत्री, पोशाक बदलते थे, इसलिए मीडिया उनके पीछे पड़ जाती थी और उनको इस्तीफा देना पड़ता था। यह थी कांग्रेस के राज की सच्चाई। और यहां पर कौन 15 लाख का सूट पहनता है, कौन 2.5 लाख की घड़ी पहनता है, कौन 1.5 लाख का चश्मा लगा करके सूर्य ग्रहण को देखता है, यह सब आपके सामने है। लेकिन अब कोई सवाल नहीं उठाता है। यह देश वही है, यह मीडिया भी वही है, यह चैनल भी वही है, यह पत्रकार भी वही है, लेकिन सरकार बदल गई है। सरकार बदल गई है तो अब इन मीडिया चैनलों का जो सरोकार था वो सरोकार भी बदल गया है। अब ये सवाल नहीं करते हैं, लेकिन सवाल करिए। अगर आप सवाल करेंगे तो चीजें जरूर बदलती है। ये मोदी सरकार, योगी सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, केजरीवाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, किसी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार अगर तानाशाही करती है, गलत करती है, तो उसको लताड़ना, उसकी आलोचना करना ये पत्रकार का दायित्व होता है। उसके बारे में सवाल उठाना ये एक नागरिक का दायित्व होता है। इसको निर्वहन जरूर करिए। सरकारें काबू में रहेंगी, आपके लिए काम करेंगी। अगर ये नहीं होगा तो सरकारें तो बेलगाम होती ही है, सरकारें तो तानाशाह होती ही हैं। और जैसा कि दिख भी रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं करता है। लाखों लोगों की मौत हो गई, कोई पूछता नहीं है और यहां पर किसी का इस्तीफा होता नहीं है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी